Jai Gurudev students, today's work of EBS class 4th chapter 6 the animal kingdom. Animal do not have homes as we have. Animals के पास घर नहीं होते जैसे हमारे पास होते हैं. They generally live in groups. ये ग्रुप्स में रहते हैं. Each animal group moves together as a team. और सभी एनिमल्स का ग्रुप एक साथ चलता है एक टीम में. The oldest member of this team is the team leader. They stay together too. और इनमें सबसे ओल्ड मेंबर जो होता है इनकी टीम का वही इनका टीम लीडर होता है. दे स्टे टुगेदर टू. ये एक साथ रहते हैं, एक साथ घूमते हैं. क्यों? फाइंड फूड एंड वाटर, प्रोटेक्ट देमसेल्फ फॉर एनिमीज, ग्रूम द यंग वंस, एंजॉय द ग्रुप. ये एक साथ जाते हैं अपने खाने और पानी को ढूंढने. ये खुद एक साथ रह के एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं दुश्मनों से और ये अपने ग्रुप को एंजॉय करते हैं. काउ, बफेलोज, horse, elephant, zebras and deers are some animals that live in groups. ये सारे एनिमल्स जो हैं वो एक ग्रुप में रहते हैं. Each group is called herd. तो इनके ग्रुप को हम क्या कहते हैं? झुंड. Insects such as ants, bees and termites live together in groups called colonies. जो इंसेक्ट होते हैं जैसे चींटियां, मक्खियां वगैरह, इन सब ये भी एक ग्रुप्स में रहती हैं, एक साथ रहती हैं. इनके ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं? कॉलोनीज. अ ग्रुप ऑफ लायन एंड टाइगर्स इज कॉल्ड प्राइड. जो लायंस और टाइगर्स का जो ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइड. अ ग्रुप ऑफ चिंपैंजीज, गोरिल्ला और मंकीज इज कॉल्ड बैंड. जो मंकीज और चिंपैंजी वगैरह होते हैं इनके ग्रुप को हम बैंड बोलते हैं. फिशेज ऑफ वन काइंड दे स्टे टुगेदर इन ग्रुप्स कॉल्ड शोल्स. और जो फिशेज होती हैं वो भी एक साथ एक ग्रुप में रहती हैं. उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं हम? शोल्स. ग्रुप एनवायरमेंट सीम्स टू बी क्वाइट एडवांटेजियस बट दिस इज नॉट ऑलवेज the case. Where there the advantages of food sharing, safety and finding a mate, there is a risk of contacting diseases from each other and being easily spotted by stronger animal and predators. जो ग्रुप होता है वो हमारे इन्वायरमेंट में जो भी ग्रुप चलता है वो उसके एडवांटेज भी होते हैं जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा, लेकिन उसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं. जैसे कि हम जब एक दूसरे के साथ फूड शेयर करते हैं, एक दूसरे की सेफ्टी करते हैं, अपने दोस्त को जैसे कोई खो जाता है तो उसको ढूंढते हैं, तो ये एक बहुत रिस्की होता है कि क्योंकि हम एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो हो सकता है हमें एक दूसरे से बीमारियां हो जाएं. इसीलिए जो हमारा एक साथ रहना होता है वो हमारे लिए एडवांटेज भी बनाता है और हमारे लिए वो डिसएडवांटेज भी होते हैं. जैसे कि ये देखिए, अ कॉलोनी ऑफ आंट्स, और ये प्राइड ऑफ लायंस, अ शोल ऑफ फिश. नाउ योर टॉपिक इज शाई एनिमल्स. शाई एनिमल्स कौन होते हैं? शर्मीले जानवर. दे आर मेनी एनिमल्स हु रन अवे व्हेन एनी ह्यूमन अप्रोचेस देम. बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे ही ह्यूमन उनके पास जाते हैं, उनसे कुछ कहते हैं तो वो उनसे दूर भाग जाते हैं. दे डू नॉट वांट टू बी फ्रेंडली विद ह्यूमंस. ये ह्यूमंस के साथ फ्रेंडली नहीं हो पाते हैं. यू मस्ट हैव सीन अ स्क्वायरल इन अ गार्डन. आप गार्डन में एक स्क्वायरल को देख सकते हैं. व्हेन वी गो नियर टू स्क्वायरल, जैसे ही हम स्क्वायरल के पास जाते हैं, दे रन अवे बिकॉज दे फील शाय. वो हमसे दूर भाग जाती है. इफ वन गोज नियर अ टॉर्टोइज, दे रिट्रीट इनटू द हार्ड शेल्स दैट्स अराउंड देयर बॉडी. आप कछुए को भी देख सकते हैं. जैसे ही हम कछुए के पास जाते हैं वो हमें देखकर जल्दी से अपने शेल के अंदर चला जाता है. जैसे ही हम चले जाते हैं तो वो बाहर निकल के आगे बढ़ जाता है. द रैबिट इज ऑल्सो अ शाई एंड क्वाइट एनिमल एंड फ्रीजेज एंड स्टे स्टिल व्हेन इट्स थिंक दैट समबडी हैज सीन इट. जो रैबिट होता है वो शांत और शर्मीला एनिमल होता है. डेट फ्रीजेज स्टे व्हेन वो अपने आप को रोक लेता है जैसे ही वो किसी को देखता है. हेडजॉग्स एंड पॉर्क्यूपाइंस आर एक्सट्रीमली शाई एनिमल्स. जो हेडजॉग्स एंड पॉर्क्यूपाइंस हैं वो भी एक शाई एनिमल है. दे रोल देमसेल्फ इनटू अ प्रिकली वॉल्स व्हेन दे फील स्केयर्ड. जैसे ही वे खुद को कांटेदार गेंदों में रोल कर लेते हैं जब उन्हें डर लगता है. वी शुड नॉट टीज और हर्ट शाई एनिमल्स बिकॉज इन दिस वे दे विल नेवर बिकम्स अवर फ्रेंड. हमें कभी भी शाई एनिमल्स को टीज और हर्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर हम उन्हें छेड़ेंगे, उन्हें परेशान करेंगे तो वो कभी भी हमारे फ्रेंड नहीं बन पाएंगे.
नाउ फ्रेंडली एनिमल। सम एनिमल्स आर फ्रेंडली बाय नेचर, कुछ एनिमल्स फ्रेंडली होते हैं नेचर से। इफ यू गिव देम फूड, जब आप उन्हें खाना देते हैं, दे विल इमीडिएटली कम फॉरवर्ड टू ईट इट, तो वो आपके पास आते हैं उस खाने को खाने। पिजन्स, काउज एंड डॉग्स आर जनरली फ्रेंडली बाय नेचर, और ये जो कबूतर, गाय और कुत्ते होते हैं ये फ्रेंडली होते हैं नेचर के। फार्म एनिमल्स लाइक पिग्स, हेन्स एंड डक्स आर ऑल्सो फ्रेंडली एनिमल्स। जो फार्म्स एनिमल्स होते हैं वो होते हैं हमारे खेत वाले जानवर। जो खेत वाले जानवर होते हैं जैसे पिग्स, हेन्स एंड डक्स, ये भी फ्रेंडली जानवर होते हैं। दे आर नॉट अफेयर्ड टू पीपल, ये पीपल से नहीं डरते हैं। दे मूव अराउंड द फार्म, ये पूरे खेत में घूमते हैं। डॉल्फिन्स आर फ्रेंडली सी क्रिएचर, जो डॉल्फिन होती हैं वो भी एक फ्रेंडली सी क्रिएचर्स होती हैं। नाउ योर टॉपिक इज एडेप्टेशन इन एनिमल्स। जानवरों में अनुकूलन। द सराउंडिंग्स इन विच एन एनिमल्स लाइव आर कॉल्ड इट्स हैबिटेट। द एबिलिटी टू एडजस्ट वन सराउंडिंग इज कॉल्ड एडेप्टेशन। जिस सराउंडिंग में पशु रहता है उस निवास स्थान को कहा जाता है हैबिटेट, और जबकि सराउंडिंग्स को समायोजित करने की क्षमता को अनुकूलन कहा जाता है। नाउ एनिमल्स अडेप्ट टू देयर एनवायरमेंट इन ऑर्डर टू सर्वाइव। मैनी प्लेसेस सच एज द कोल्ड माउंटेन्स, थिक फॉरेस्ट, साल्टी ओशियंस एक्सेट्रा। आपने देखा होगा कि बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं वो अलग अलग जगह पर रहते हैं जीने के लिए। जैसे कि कुछ एनिमल्स रहते हैं माउंटेन्स, कोल्ड माउंटेन्स पर, कोई थिक फॉरेस्ट में रहते हैं, कोई साल्टी ओशियंस में रहते हैं। Serve as habitats for different animals. Unless an animal has some feature that help it live in that condition, it will soon die. जो एनिमल्स ऐसी जगहों पर रहते हैं उनके पास एक फीचर होता है जो कि उनकी हेल्प करता है इन कंडीशन में रहने के लिए। अगर वो नहीं रह पाते हैं तो वो जल्दी ही खत्म हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज आपका हाफ चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड आउट कीजिए, इसको समझिए। थैंक यू।